राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज मैं बात करने जा रही हूँ साल की आखिरी एकादशी यानी कि सफला एकादशी। जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है कि इस एकादशी का व्रत रखने मात्र से, इसकी कथा और मातम करने मात्र से, पढ़ने मात्र से आपके सारे काम सफल होते चले जाते हैं। माना कि ये साल की आखिरी एकादशी है, लेकिन ज्योतिष के अनुसार जो हम लोग साल का प्रारंभ मानते हैं वो हम लोग अप्रैल से मानते हैं। लेकिन ये इस साल की 2022 की आखिरी एकादशी है और इस एकादशी का नाम है सफला एकादशी। जिस एकादशी का व्रत रखने से, इसकी पूजा करने से, विष्णु भगवान की विशेष प्रकार से पूजा अर्चना वंदना करने से, इसकी कथा तथा महात्म पढ़ने से आपके कार्य में आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि एकादशी कितनी तारीख की है। तो एकादशी उदया तिथि के अनुसार 19 दिसंबर की पड़ रही है। चाहे वो इस्कॉन टेम्पल पे हो, चाहे वो राधा वल्लभ जी के मंदिर में हो, बांके बिहारी जी के मंदिर में हो, चाहे वो खाटू श्याम जी के मंदिर में हो, तो जो 11 की तिथि है अर्थात जो एकादशी है वो 19 तारीख को मनाई जाएगी। 19 तारीख को ही इसका व्रत इत्यादि रखा जाएगा। देखिए, वैसे तो 19 तारीख को सुबह सुबह 3:30 बजे के आसपास से एकादशी प्रारंभ हो रही है और सूर्य उदय का जो समय है वो 6:30 से 7 बजे के बीच में है। तो उदया तिथि के अनुसार, अर्थात उदया तिथि क्या होती है, जिस तिथि के अनुसार सूर्य उदय हो रहा होता है उस तिथि में ही व्रत रखा जाता है। तो जो एकादशी व्रत होता है वो 1 दिन का नहीं होता, 2 दिन का नहीं होता, 3 दिन का नहीं होता, 3 दिन का होता है। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि एकादशी व्रत जो है वो त्रिदिवसीय व्रत है, जिसके रूल्स रेगुलेशन 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। जिसकी जो व्रत की चीजें हैं वो 10वीं तिथि से हमें करने प्रारंभ कर देनी चाहिए। जैसे कि 10वीं तिथि की रात्रि को हमें किसी भी प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। अगर भोजन करना भी है आपको तो जब तक सूर्य अस्त नहीं हो जाता उससे पूर्व ही आपको भोजन करना है। ज्यादा से ज्यादा 6 बजे के बाद आपको 10वीं तिथि को भोजन नहीं करना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 19 तारीख को एकादशी है तो आपको 18 तारीख को ही भोजन सूर्य अस्त होने से पूर्व ही कर लेना है। भोजन में किसी भी प्रकार का लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग नहीं करना है। 10वीं तिथि की रात्रि को ही संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखिए, जब ब्रह्मचर्य का हम पालन करते हैं ना, वो 24 घंटे पूर्व से प्रारंभ किया जाता है। किसी भी एकादशी में जो ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है वो 24 घंटे पूर्व से करना चाहिए। तो 10वीं तिथि की रात्रि को आपको संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दूसरी बात, आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग नहीं करना चाहिए। आपको अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न में आपको चावल तो बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए, ठीक है। अगर आपका शरीर साथ ना दे तो आप रोटी खा सकते हो, सब्जी खा सकते हो, लेकिन आपको चावल बिल्कुल निषेध होने चाहिए 10वीं तिथि की रात्रि से। बड़े सारे लोग भी ये करते हैं और श्रीधाम वृंदावन के साधु संत भी ये कहते हैं कि 10वीं तिथि का अगर हो सके तो एक समय ही भोजन करना चाहिए, दोपहर के समय, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 11 की अर्थात एकादशी की। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। मैं हमेशा कहती हूँ 7 नदियों में से किसी भी नदी का जल डाल के आपको स्नान करना है, लेकिन सफला एकादशी है, हर काम को सफल करने वाली एकादशी है। तो अगर आपके घर पे केसर है तो केसर युक्त पानी डाल केसर युक्त पानी से स्नान कीजिए। अर्थात पानी में केसर डालिए, केसर की 1-2 लीफ जो होती है वो डाल दीजिए, उसके बाद आपको स्नान करना है। अगर आप केसर युक्त पानी से स्नान नहीं कर सकते तो केसर के बाद आप जिस चीज का उपयोग कर सकते हैं वो होती है हल्दी, जिससे आपका गुरु ग्रह भी स्ट्रांग होएगा और सफला एकादशी के व्रत रखने का आपको और भी ज्यादा फल प्राप्त होगा। आप पानी में 1 चुटकी हल्दी डाल के जरूर और जरूर स्नान कीजिए। स्नान करने के तत्पश्चात आपको करना क्या है, अपने घर में इत्यादि में गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं, गोमूत्र का छिड़काव कर सकते हैं, यमुना जल का छिड़काव कर सकते हैं। अपने घर को स्वस्थ इत्यादि करने के बाद आपको पूजा के लिए बैठना है। मैं हर एकादशी पे बोलती हूँ कि आपको हर एकादशी पर अपने केश अवश्य धोने चाहिए। बड़े सारे लोग अब होते हैं कि एकादशी पर बाल नहीं धोते या किसी भी व्रत में बाल नहीं धोते। एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि व्रत में
शारीरिक शुद्धि भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। जो व्रत के 8 नियम होते हैं उसमें आपकी शारीरिक शुद्धि का भी एक नियम होता है, और शारीरिक शुद्धि में केश को धोया जाता है, लेकिन किसी भी केमिकल युक्त साबुन का या फिर शैम्पू का उपयोग नहीं किया जाता। आपको केवल सिंपल सा पानी डाल के अपने केश को धोना होता है। मुख की शुद्धि बहुत ज्यादा होती है। मुख की शुद्धि में ये नहीं आपने कोलगेट लिया और मंजन आप ये मंजन कर रहे, नहीं। मुख की शुद्धि में आपको 12 बार कोलगेट करनी है, मतलब मुंह में पानी डाल के ऐसे करके 12 बार करना होता है, तब आपकी मुख की शुद्धि होती है। उसके बाद आपको अपनी नाभि की शुद्धि करनी चाहिए, और नाभि की शुद्धि के लिए भी नाभि में पानी डाल के आपको गोल गोल घुमाना चाहिए। लास्ट में आपको गुदा द्वार की शुद्धि करनी चाहिए। ये सब बातें आपको पता ही है। अच्छा, बड़े सारे लोग कॉन्स्टिपेशन का शिकार रहते हैं, जिसको कब्ज भी बोलते हैं। तो व्रत रखने से पूर्व आपका पेट भी क्लीन होना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। ऐसा भी मैंने पढ़ा है, 8 नियमों में एक पेट की शुद्धि भी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है। अब आपको सुबह सुबह स्नान करने के तत्पश्चात करना क्या है। स्नान करने के बाद आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करने हैं। हर एकादशी पर आपको येलो कलर के ही कपड़े पहनने चाहिए, बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। अगर येलो कलर की प्रधानता ना हो आपके पास, येलो कलर के कपड़े ना हो आपके पास, तो आप रेड एंड व्हाइट कलर का भी चयन कर सकते हैं, लेकिन येलो कलर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कलर होता है। उसके बाद आपको अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को भी केसर युक्त पानी से स्नान कराना है, और केसर युक्त चंदन का तिलक लगाना है, और अपने घर के मुख्य द्वार पर केसर युक्त स्वास्तिक बनाना है, क्योंकि साल की आखिरी एकादशी है और आपको काम भी सफल करना है, तो केसर युक्त स्वास्तिक बनाइए। अच्छा, केसर ना हो तो आप साबुत हल्दी या फिर हल्दी का उपयोग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बड़े सारे लोग बोलेंगे कि दीदी हमारे पास केसर नहीं है, हम क्या करें, का उपयोग बताया है, ठीक है। उसके बाद आपको अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को स्नान कराना है, और व्रत का संकल्प लेना है। किसी भी व्रत में व्रत का संकल्प बहुत ज्यादा जरूरी है। व्रत का संकल्प कैसे लिया जाता है, पहले वो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। वैसे तो चावल से व्रत का संकल्प लिया जाता है, लेकिन एकादशी पे चावल का उपयोग नहीं होता, इसलिए हम लोग जौ ले सकते हैं, तिल ले सकते हैं, 1 या 2 का सिक्का ले सकते हैं, पुष्प ले सकते हैं, सुपारी ले सकते हैं। हाथ में रखना होता है, सीधे हाथ में वो आपको रखना होता है, और आपको श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु 3 बार बोलना होता है। उसके बाद आपको बोलना होता है कि जो आपका नाम है, जैसे कि मेरा नाम आशु चौहान है, मेरे पति का नाम, क्योंकि मेरी शादी हो गई है तो पति का नाम इंक्लूड होगा। अगर मेरी शादी नहीं हुई होती तो मेरे पिता का नाम इंक्लूड होता। मेरे पति का नाम ये है, मैं इस निवास स्थान पे हूँ। जिस निवास स्थान पे आप होते हो उस टाइम पे उस निवास स्थान का नाम बोलना होता है। जैसे कि अगर मैं पूना में होंगी तो पूना का नाम बोलूंगी, मैं वृंदावन में हूँ तो मैं वृंदावन का नाम बोलूंगी, ठीक है ना। उसके बाद आपको जैसे ही आपको व्रत रखना है, जैसे कि आपको फलाहार से व्रत रखना है, तो मैं फलाहार से आज व्रत का संकल्प ले रही हूँ, मैं दूध से व्रत का संकल्प ले रही हूँ। जैसे भी आपको व्रत रखना है आप उसका संकल्प ले लीजिए, और वो जो सामग्री आपके पास है उसको एक लोटे में डाल दीजिए। उसके तत्पश्चात आपको करना क्या होता है, उसके बाद आपको एकादशी की कथा की किताब आती है, एकादशी की कथा जरूर पढ़नी होती है। तो सफला एकादशी है तो आपको सफला एकादशी की कथा जरूर पढ़नी है, और सफला एकादशी के लिए आपको 1 चमत्कारी दिया अवश्य जलाना है। उसमें 1 चुटकी हल्दी डालनी है, कलावे की जोत जलानी है, और दिया प्रज्वलित कर देना है। जो भी आपकी मनोकामना होती है उसको मांगते हुए आपको दीप प्रज्वलित करना है। 1 चुटकी हल्दी जरूर डालनी है, ठीक है। साथ ही के साथ दीप जब भी आप प्रज्वलित करें एकादशी पे, ध्यान रखिए कि उसके नीचे आपको, वैसे तो चावल बिछाए जाते हैं, लेकिन एकादशी पर चावल किसी भी प्रकार से उपयोग में नहीं होता, इनफैक्ट देखना भी नहीं चाहिए चावल। तो आप उसके नीचे तिल लगा सकते हैं, गेहूं लगा सकते हैं, या फिर रंगोली बनाकर आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। अब पूरे दिन आप विष्णु सहस्त्रनाम का जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। पूरे दिन किसी की चुगली, निंदा इत्यादि आपको नहीं करनी होती है। आप विष्णु चालीसा चला सकते हैं। टीवी पे आप देखिए, उस दिन सोमवार भी है, तो हर और हरि के मिलन का भी दिन है, और भगवान शिव के साथ साथ अगर विष्णु भगवान की भी इस दिन पूजा अर्चना वंदना कर ली जाए तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। और वो एकादशी बहुत ज्यादा सर्वोत्तम मानी जाती है जो सोमवार को पड़ती है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव के साथ साथ विष्णु भगवान के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा का विशेष विधान होता है। भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद आपको 1 लोटा जल शिवलिंग पे भी चढ़ाना है, और आप हल्दी वाला जल भी चढ़ा देंगे तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाएगा। उसके बाद पूरे दिन आपको दीप प्रज्वलित करके पूरे दिन आपको भगवान के नाम का स्मरण करना है। शाम को आपको सूर्य अस्त से पहले, जब सूर्य अस्त हो जाए उससे पहले फलाहार कर लीजिए। कुट्टू का आटा खा सकते हैं,
सिंगाड़े के आटे का हलवा खा सकते हैं, जिनका बीपी वगैरह लो होता है नमक खा सकते हैं, सेंधा नमक, ठीक है ना। लेकिन सेंधा वो समा के चावल नहीं खाए जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। आलू खा सकते हैं और दही खा सकते हैं, लेकिन सूर्य अस्त होने से पूर्व ही आपको भोजन कर लेना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। भोजन का ये जो फलाहार होता है ये कर लेना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और एकादशी पर आपको कम से कम एक पहर तक जगना चाहिए। रात्रि 4 पहर की होती है, 10 साढ़े 10 बजे तक एक पहर होता है, 12:30 बजे तक दूसरा पहर होता है, फिर तीसरा पहर होता है, फिर चौथा पहर होता है, ठीक है ना। कहते हैं चौथे पहर से पूर्व जगना बहुत ज्यादा सर्वोत्तम होता है। तो हो सके तो पूरी रात जागरण कीजिए। अगर पूरी रात जागरण नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक पहर तक तो जगना चाहिए, और एक पहर तक जग के आप महामृत्यु मंत्र का जाप कर सकते हैं, क्योंकि सोमवार है। महामंत्र का जाप कर सकते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का भी जाप कर सकते हैं। उसके तत्पश्चात आपको अगले दिन, नेक्स्ट डे की मैं बात बता रही हूँ, अगले दिन आपको पोहा बना सकते हैं, आप चावल बना सकते हैं, आप खीर बना सकते हैं। चावल से व्रत का पारायण करना होता है। जो पारायण का टाइम है वो आपको मतलब 20 तारीख को आपको व्रत का पारायण करना है। 7 बजे से लेकर 10 बजे तक के बीच में व्रत का पारायण करना है। बड़े सारे लोग पूछते दीदी ये पारायण क्या होता है? अर्थात व्रत को विश्राम करना है, व्रत को खोलना है। एक पर्टिकुलर टाइमिंग होती है, उस टाइमिंग पर अगर आप व्रत खोलते हैं तो एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। सबसे पहले भगवान विष्णु की जो भी प्रतिमा आपके घर पे है, लड्डू गोपाल है, उसको, उस लड्डू गोपाल को स्नान कराइए, और उनके स्नान का जो जल है वो पी के व्रत का आपको पारायण करना है। सेकंड, आपको खाना क्या है? आपको चावल से युक्त कोई भी चीज द्वादशी पर खानी होती है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होती है। चाहे वो खीर हो, चाहे वो राइस हो, चाहे वो पोहा हो, XYZ वो कुछ भी हो सकता है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तीसरी बात, आपको सबसे पहले किसी को डोनेट करना है, दान करना है, या घर पे किसी को भोजन के लिए इनवाइट करना है। पहले किसी और को खिलाना है, फिर खुद खाना है। अच्छा, एक लेडीज ने मुझसे पूछा था मेरे पति ही ब्राह्मण है, मैं उनको खिला दूं तो? ऐसा नहीं होता। घर के बाहर अन्न जाना चाहिए, ठीक है ना। घर के अंदर अन्न का कोई मोल नहीं होता। घर के अंदर आप घर के रिश्तेदारों को बुला के खिला दो, कह दो हमने तो इतने लोगों को खाना खिला दिया, ऐसा नहीं होता। घर के बाहर जो अन्न जाएगा, दान आपका वो लगेगा, ठीक है ना। जैसे कि कहते हैं शादी से पहले की जो घर की जो लड़कियां होती है, शादी से पहले उनका कोई दान नहीं, लेकिन शादी के बाद हम जब लड़कियों को देते हैं तो वो दान लगता है, ठीक है। तो आप किसी भी ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, खाने से पूर्व हम किसी भी बच्चे को भोजन करा सकते हैं, किसी भी नीडी व्यक्ति को भोजन करा सकते हैं जिनको जरूरत हो। अगर भोजन नहीं ले रहे हैं वो, तो आप सूखा खाना भी दे सकते हैं। अगर सूखा खाना भी अवेलेबल नहीं है उस टाइम पे, तो आप पैसे निकाल के रख सकते हैं कि बाद में हम उनको इस नाम से पैसे दे देंगे, और उसके बाद आपको व्रत खोलना चाहिए या फिर कुछ खाना चाहिए। जो भी पारायण का खाना है, जो भी आप बना रहे हो, उसमें किसी भी प्रकार का लहसुन प्याज का उपयोग नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपके घर पे लहसुन प्याज का उपयोग होता है तो आप द्वादशी की शाम को लहसुन प्याज का उपयोग कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको संपूर्णतः एकादशी का व्रत का नियम का पालन करना चाहिए। मैंने कहा ना, एकादशी का जो व्रत होता है वो त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। 10वीं तिथि की रात्रि से रूल्स रेगुलेशन प्रारंभ हो जाते हैं और द्वादशी तिथि तक रहते हैं। शुक्ला एकादशी के व्रत रखने मात्र से सभी प्रकार के जो कार्य में बाधाएं आ रही होती हैं वो दूर हो जाती है। शुक्ला एकादशी पे मनोकामना पूर्ण एक अखंड ज्योत आपको अवश्य जलानी चाहिए, और हर काम में सफलता के लिए आपको घर के मुख्य द्वार पे 2 दिए जलाने हैं, उसमें भी थोड़ी थोड़ी हल्दी डालनी है। माता तुलसी पर 1 दिया जलाना है। माता तुलसी की आपको परिक्रमा 4 अवश्य करनी होती है। उस दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती, इस बात का ध्यान रखना होता है। और आशा करती हूँ कि आपको सारी जानकारी इस पे मिल गई होगी। अगर आपको एकादशी से संबंधित और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी पर जाकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे जाइए, डॉक्टर आशु दीदी सर्च कीजिए, मेरी आईडी आप लोगों को मिल जाएगी। वहां पे आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं और मैसेज में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।